हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार टीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड इंग्लिश के टॉप 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन दिया गया है कि चूज द करेक्ट वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग, अर्थात हमें क्या करना है, जिनका मीनिंग आपका सिमिलर है, समान अर्थ वाले शब्द को चूज करना है। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मीन्स क्या होता है? तो डिस्ट्रेस इसका मतलब आपका होता है तनाव। डिस्ट्रेस मीन्स क्या होता है? तनाव। तो इससे रिलेटेड वर्ड हमें चूज करना है। तो ऑप्शन ए है कंफर्ट। कंफर्ट मीन्स क्या होता है? आराम होता है। तो तनाव का तो ये आपका अपोजिट हो गया। क्या हो गया? अपोजिट हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है इनकरेज। इनकरेज मीन्स क्या होता है? प्रोत्साहित करना होता है। प्रोत्साहित होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन सी है ग्रीव। तो ग्रीव मीन्स क्या होता है? ग्रीव मीन्स आपका शोक होता है, तनाव होता है। क्या होता है? शोक होता है, तनाव होता है। तो हमें सिमिलर वर्ड चूज करना था। तो डिस्ट्रेस इसका सिमिलर वर्ड आपका क्या हो जाएगा? ग्रीव होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और ऑप्शन डी में है सेपरेट। सेपरेट मीन्स क्या होता है? सेपरेट मीन्स आपका होता है अलग। तो इस तरह इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। डिस्ट्रेस का सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड क्या है? ग्रीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डोंट। सेकेंड नंबर हमारा है डोंट। डोंट का हमें सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड को हमें बताना है, अर्थात डोंट का साइनोनिम्स क्या होगा ये हमें बताना है। तो डोंट मीन्स क्या होता है? डोंट मीन्स आपका होता है धमकाना। क्या होता है? धमकाना होता है। धमकाना हो गया, या आपका त्रासना भी इसे कहा जाता है। तो देखिएगा ऑप्शन ए में है चीर। तो चीर मीन्स क्या होता है? चीयर मीन्स होता है आपका बधाई देना। क्या होता है? बधाई देना होता है। उसके बाद ऑप्शन बी है इनकरेज। तो इनकरेज मीन्स क्या होता है? प्रोत्साहित करना होता है। क्या होता है? प्रोत्साहित करना होता है। उसके बाद ऑप्शन सी हमारा क्या है? डिसमे। तो डिसमे मीन्स क्या होता है? डिसमे मीन्स आपका होता है बेचैनी। क्या होता है? बेचैनी होता है। और ऑप्शन डी है रिटेन। रिटेन मीन्स क्या होता है? बनाए रखना। रिटेन मीन्स क्या होता है? बनाए रखना। तो हमें बताना है डोंट का सिमिलर वर्ड। तो देखिए डोंट का सिमिलर वर्ड इसमें हो जाएगा डिसमे। क्या होगा? डिसमे होगा। डिसमे मीन्स क्या होता है? बेचैनी होता है। और डोंट मीन्स भी क्या होता है? धमकाना होता है, त्रासना होता है, बेचैनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेकेंट। तो डेकेंट मीन्स क्या होता है? ध्यान देंगे, डिस्केंट का हमें बताना है सिमिलर वर्ड। तो डिस्केंट का आपका मीनिंग होता है उतार चढ़ाव के साथ। क्या होता है? उतार चढ़ाव के साथ जीवन होता है। उतार चढ़ाव इसका मीनिंग होता है। देखिएगा इससे रिलेटेड मीनिंग हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है इनलार्ज। इनलार्ज मीन्स क्या होता है? बढ़ाना। इनलार्ज मीन्स भी क्या होता है? बढ़ाना होता है। उसके बाद ऑप्शन बी है से नथिंग। तो से नथिंग अर्थात कुछ भी न कहना। उसके बाद ऑप्शन सी है हिंडर। हिंडर मीन्स क्या होता है? बाधा पहुंचाना। क्या होता है? बाधा पहुंचाना होता है। और ऑप्शन डी है डेवलप। डेवलप मीन्स क्या होता है? विकास करना। तो डिस्केंट। डिस्केंट का आपका क्या बताना है? सिमिलर वर्ड वाला क्या होगा? तो डिस्केंट का सिमिलर वर्ड आपका हो जाएगा, इसका सिमिलर वर्ड आपका इनलार्ज होगा। क्या होगा? इनलार्ज होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। डिस्केंट मीन्स होता है उतार चढ़ाव और इनलार्ज मीन्स होता है बढ़ाना। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट आगे हमारा दिया है यहाँ पे डायरेक्शन। तो देखिएगा डायरेक्शन यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए। चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग, अर्थात इसमें हमें 4 और 5 नंबर क्वेश्चन में अपोजिट वर्ड अर्थात एंटोनिम्स हमें बताना है। तो देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है इलिजिबल। इलिजिबल मीन्स क्या होता है? इलिजिबल मीन्स होता है आपका, इलिजिबल मीन्स होता है अपठनीय। क्या होता है? अपठनीय, जिसको पढ़ा न जा सके। क्या होता है? अपठनीय होता है। तो इसका हमें अपोजिट वर्ड बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा दिया गया है। ऑप्शन ए क्या है? अनडिस्प्रेबल। तो अनडिस्प्रेबल मीन्स क्या होता है? अपाठ। तो इसका तो सिमिलर वर्ड ही आपका हो गया। अनडिस्प्रेबल मीन्स भी होता है अपाठ। और ऑप्शन भी है रीडेबल। रीडेबल मीन्स क्या होता है? जिसको पढ़ा जा सके, ये आपका पढ़ने योग्य होगा। क्या होगा? पढ़ने योग्य होगा। तो देखिएगा हमें बताना है इलिजिबल अर्थात अपठनीय का अपोजिट क्या होगा? रीडेबल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद ऑप्शन सी में हमारा क्या दिया गया है? ऑप्शन सी में इलिटरेट। इलिटरेट मीन्स क्या होता है? अपठनीय। उसके बाद ऑप्शन डी है इग्नोर। इग्नोर करना अर्थात किसी को अपेक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मीन्स क्या होता है? तो फ्रेजाइल मीन्स होता है भंगुर।
टूट जाने वाला क्या होता है? भंगुर। जो आसानी से टूट जाए उसी को फ्रेजाइल कहा जाता है। तो इसका अपोजिट वर्ड हमें बताना है, तो ऑप्शन ए है सिलेंडर। सिलेंडर मीन्स क्या होता है? पतला होता है, थोड़ा होता है। क्या होता है? पतला हो गया, थोड़ा हो गया। ऑप्शन बी है वीक। वीक मीन्स आपका कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर होता है। ऑप्शन सी है ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स भी क्या होता है? नाजुक होता है, जो आसानी से टूट जाए। और ऑप्शन डी है स्ट्रांग। स्ट्रांग मीन्स आप जानते हैं क्या होता है? मजबूत होता है। तो हमें बताना था फ्रेजाइल का अपोजिट। तो फ्रेजाइल मीन्स भंगुर, जो टूट जाए। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आगे हमारा डायरेक्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के लिए डायरेक्शन है कि चूज द वन वर्ड। इसमें हमें वन वर्ड चूज करना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, द डॉक्टर हु इज वेल इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज। ऐसे डॉक्टर जो मेंटल डिजीज को का देखभाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो मेंटल डिजीज, इसका देखभाल करने वाले डॉक्टर को क्या कहा जाता है? इसको हम मैड कहते हैं, या आपका फिजिशियन कहा जाता है, कि सर्जन कहा जाता है, या आपका साइकियाट्रिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइकियाट्रिस्ट। देखिएगा, तो ऐसे डॉक्टर जो मेंटल डिजीज का देखभाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? साइकियाट्रिस्ट कहते हैं। साइकियाट्रिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। साइकियाट्रिस्ट का आपका मीनिंग होता है मनोचिकित्सक। क्या होता है? मनोचिकित्सक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन्स एंड प्लीजर। ऐसे व्यक्ति जो दुख हो गया या शांति हो गया, इसमें अलग अलग तरीके के रहते हैं, इनडिफरेंट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, उन्हें क्या क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है सेंट, साधु कहा जाता है। या ऑप्शन बी है हर्मिट। हर्मिट मीन्स होता है एकांतवासी कहा जाता है। या ऑप्शन सी है स्टोइक, उदासीन कहा जाता है। या ऑप्शन डी है रिक्लस। रिक्लस मीन्स क्या होता है? वैरागी कहा जाता है। तो अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन्स एंड प्लीजर, जो पेन और प्लीजर इन दोनों में डिफरेंट रहते हैं उसे स्टोइक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोइक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 to 15 के लिए, चूज द एरर। इसमें हमें क्या करना है? एरर चूज करना है। तो ध्यान से देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है, रवि एंड कवि हैज डन वेल इन द एग्जामिनेशन। इसमें हमें क्या करना है? एरर चूज करना है। अगर एरर नहीं होगा, अर्थात गलत कहीं नहीं है किसी पर्सन में, तो नो एरर हम उसका आंसर देंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे ए नंबर में है रवि एंड कवि। तो रवि और कवि दो सिंगुलर नाउन है और एंड से जुड़े हैं। यहाँ भी, यहाँ तो ठीक है। ऑप्शन बी में है, यहाँ पे हैश दिया है। तो देखिएगा, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो सिंगुलर नाउन एंड के साथ जुड़कर आपका सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तो इसको हम प्लूरल मानते हैं और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो हैज तो आपका सिंगुलर वर्ब है, हैज नहीं होगा, क्या होगा? हैव होगा। जब दो आपका सिंगुलर नाउन एंड के साथ जुड़ते हैं तो वे प्लूरल होते हैं और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो पार्ट बी में क्या हमारा गलत है? तो बी में एरर मिला है, हैज के जगह पर क्या होगा? हैव होगा। तो आपको एक रूल मिला कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइस एंड करी आर अ पॉपुलर डिश। अगर एरर नहीं है तो आंसर क्या होगा? नो एरर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, राइस एंड करी ये पेयर वर्ड्स हो गए। पेयर वर्ड्स हो गए, जैसे राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर। उसके बाद आपका हो गया हैमर एंड सीकल हो गया, स्लो एंड स्टेडी हो गया। उसके बाद ट्रूथ एंड ऑनेस्टी हो गया। ये सभी जो पेयर वाले वर्ड होते हैं इनको हम सिंगुलर मानते हैं और इनके साथ हम सिंगुलर आपका वर्ब का यूज करते हैं। तो देखिएगा, राइस एंड करी ये पेयर वाले वर्ड हैं, ये काफी पूछे जाते हैं तो ध्यान रखेंगे। पेयर वाले जो वर्ड्स होते हैं, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर हो गया, इन सभी को हम सिंगुलर मानते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो आर का यूज ना होगा, किसका यूज होगा? इज का यूज होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी है सही आंसर होगा। बी पार्ट में गलत है, एरर को हमें चूज करना था। तो आपका बी पार्ट गलत है, इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका इज होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? अगला हमारा 10 नंबर है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर। प्रिंसिपल और सेक्रेटरी वहाँ थे। अगर एरर नहीं है तो आंसर क्या देंगे? नो एरर। तो देखिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया गया है
प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, और प्रिंसिपल के पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। तो ध्यान देंगे, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों, सिंगुलर नाउन आपका प्रिंसिपल भी है, सेक्रेटरी भी है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल हो गया, आर्टिकल द हो गया, या आपका पोसेसिव एडजेक्टिव जैसे माई हो गया, योर हो गया, आवर हो गया, इसका यूज किया जाए, तो इससे सेम पर्सन अर्थात एक ही व्यक्ति का बोध होता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर फॉर्म का यूज करते हैं। देखिएगा, आपका क्या हो, दो सिंगुलर नाउन हो, एंड से जुड़े हुए हो, और इनके पहले आर्टिकल लगा हो, या आपका आर्टिकल द हो, या आपका पोसेसिव एडजेक्टिव हो जैसे माई हो गया, योर हो गया, ये सभी हो, तो इनको हम एक ही मानते हैं। क्योंकि देखिए, अगर अलग अलग रहता है ना, तो यहाँ द दिया गया है तो यहाँ भी द रहता, लेकिन केवल आपका फर्स्ट के पहले द है, या आपका क्या होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। तो इसको, यह पूरा एक ही व्यक्ति है जो आपका प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी है, तो एक ही व्यक्ति है, तो इसके साथ वाज का सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो ये भी सही है, देयर भी सही है, तो इसमें आपका एरर नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह हम एरर को चूज करते हैं। ये सभी आपके रूल्स हैं, इसको ध्यान रखेंगे तो आसानी से प्रैक्टिस, अगर इसका एक दो बार आप आसानी से करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आपके एग्जाम में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई अंकल एंड माई गार्जियन, माई अंकल एंड माई गार्जियन हैज़ कम टू सी मी। अब ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि दो दो आपका सिंगुलर जो नाउन होते हैं वे आपके एंड से जुड़े रहते हैं, और पहले वाले नाउन के पहले द का यूज होता है या पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है, तो उसको हम सिंगुलर मानते हैं। लेकिन यहाँ पे रूल आपका हो जाता है कि अगर दोनों के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव हो या आर्टिकल का यूज हुआ हो, तो दोनों के एक के पहले होगा, फर्स्ट के पहले, तो उसको दोनों को एक ही पर्सन माना जाता है। लेकिन दोनों के पहले यहाँ पे माई अंकल, मेरे अंकल, और माई गार्जियन, और मेरे गार्जियन, केवल रहता माई अंकल एंड गार्जियन, तो एक ही होता कि मेरे जो चाचा हैं वही मेरे गार्जियन हैं। लेकिन यहाँ पे दिया गया है माई अंकल एंड माई गार्जियन, दोनों के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है, इसलिए ये दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों अलग अलग हैं, तो इनके पहले तो ये तो प्लुरल हो गए, तो प्लुरल के साथ तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं, तो किसका यूज होगा, तो यहाँ पे हैव का यूज होगा। किसका यूज होगा, हैव का यूज होगा। तो ऑप्शन बी पार्ट में हमारा गलत है, एरर किस पार्ट में है, बी में। तो ध्यान रखेंगे, अभी हमने बताया कि आपका दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े रहते हैं, और फर्स्ट वाले नाउन के पहले आपका आर्टिकल का यूज हो या फिर पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज हो, तो उसको सिंगुलर मानते हैं। जैसे हमने देखा कि क्या देखा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों सेम है। जैसे यहीं पे अगर दिया रहा था माई अंकल एंड गार्जियन, तो माई अंकल एंड गार्जियन तो केवल फर्स्ट के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज होता, तो इसको हम सिंगुलर मानते। लेकिन अलग अलग दोनों वर्ड के साथ आर्टिकल दिया हो, या दोनों वर्ड के साथ आपका पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया हो, तो दोनों को हम प्लुरल मानते हैं, और इसके साथ क्या करेंगे, प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे हैज का यूज ना होके हैव का आपका यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट वेयर मीविंग। आपका क्या दिया गया कि अ ब्लैक एंड व्हाइट, काली और उजली बिल्ली है जो क्या कर रही है, मीविंग कर रही है, अर्थात बोल रही है। अगर एरर नहीं है तो इसमें क्या करना है, नो एरर। तो देखिए, इसका कॉन्सेप्ट आपका होता है कि यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों, ब्लैक भी क्या है, एडजेक्टिव है, उसके बाद व्हाइट भी क्या है, एडजेक्टिव है, दोनों दो एडजेक्टिव आपका एंड से जुड़कर सिंगुलर नाउन के पहले यूज होते हैं, तथा इनमें फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले आपका इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं, ए को कहते हैं और एन को कहते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होते हैं, और इनके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हो, तो इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर नाउन के पहले दो एडजेक्टिव एंड के साथ अगर यूज किए जाते हैं, और फर्स्ट वाले एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज हो, तो एक ही व्यक्ति या वस्तु इससे अर्थ निकलता है। और एक होगा तो इसके साथ वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो यहाँ पे वेयर नहीं होगा, क्या होगा, वाज होगा। तो पार्ट बी में गलत है, क्योंकि यहाँ पे इस रूल के हिसाब में मालूम क्या चलता है कि एक ही बिल्ली है जो क्या है, काली भी है और उजली भी है।
तो फर्स्ट वाले के साथ लगा है आर्टिकल और दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों तो उसको हम सिंगुलर मानते हैं और क्या करेंगे, सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। तो वेयर न होके वास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच पेन एंड पेंसिल आर रेड। ईच पेन एंड पेंसिल, देखिए ईच पेन प्रत्येक पेन और प्रत्येक पेंसिल का यहाँ पे बात है। यहाँ पे केवल पहले ही ईच लगा है लेकिन दोनों के लिए यह है ईच पेन एंड पेंसिल आर रेड। तो ईच प्रत्येक के लिए बात है तो प्रत्येक को तो एक एक मानेंगे, तो एक होगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, ईच का यूज होगा। तो बी पार्ट क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 14 नंबर, ईच पेन एंड ईच पेंसिल। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे दोनों को अलग अलग बता दिया है। 13 नंबर में केवल पहले वाला में ईच लगाया था तो हमने आपको बताया कि ईच पहले वाला में ही लगा रहेगा तब भी हम उसको सिंगुलर ही मानते हैं। अगर दोनों में लगा दिया तो ये तो और बेहतर हो गया कि ईच पेन प्रत्येक पेन और प्रत्येक पेंसिल। तो प्रत्येक पेन और प्रत्येक पेंसिल है तो एक एक का बात है तो इसके साथ तो आर तो एकदम गलत है। क्या लगना चाहिए, इसके साथ इज लगना चाहिए। तो पार्ट बी में क्या है, गलत है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है यू ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स। इसमें क्या करना, अब देखिए यहाँ पे एक रूल आपका आ गया, यू यहाँ पे दिया है, ही दिया है, एंड दिया है आई। तो देखिएगा यू ही एंड आई इस तरह का जो रहता है इसको इसका क्रम होता है सजाने का 2 3 1। इसको 231 रूल से सजाते हैं। तो 2 का मतलब क्या होता है, सेकेंड पर्सन। 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है आपका थर्ड पर्सन। और 1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। पहले हम सेकेंड पर्सन को लिखते हैं तब थर्ड पर्सन को तब फर्स्ट पर्सन को। तो देखते हैं यहाँ पे सही सजा है कि नहीं। सेकेंड पर्सन है यू, ही थर्ड पर्सन, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो 231 के रूल पे इसको सजाया है तो पार्ट ए तो सही है। अब देखिए इस तरह को 2 3 1 हो 231 के रूल पे सजाया गया हो यू ही एंड आई का, तो इसको हम पुलर मानते हैं और पुलर मानेंगे तो वर्ब तो एम नहीं लगेगा, आई के हिसाब से नहीं लगेगा, इन सभी के हिसाब से लगेगा। तो सभी पुलर होते हैं तो इसके साथ एम का यूज ना होकर किसका यूज होगा, आर का यूज होगा। तो पार्ट बी में क्या है, गलत है। तो इस तरह हमने बिहार टीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड इंग्लिश के टॉप 15 क्वेश्चंस का हमने एकदम बेसिक से आपको पढ़ाने की कोशिश की है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।